श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से छुटकारा मई के महीने में आपको कैसे मिलेगा। विस्तृत और विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और ये पता लगा पाएं, ये जान सकें कि मई का महीना वास्तव में आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपको हमारी बताई हुई बातों की समझ आएगी। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, कैसी स्थिति रहेगी, इस पे अब मैं बात करता हूँ। सर्वप्रथम बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु ग्रह आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके द्वादश भाव में, क्योंकि द्वादश भाव में वृषभ राशि है तो ऐसे में वृषभ राशि में गोचर करेंगे गुरु 1 मई 2024 के बाद। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और 10 मई 2024 को बुध आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे मेष राशि में। बुध का एक और पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को। मित्रों, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा 14 मई 2024 को और 14 मई 2024 को सूर्य आपके द्वादश भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा ये इसी भाव में आप देखेंगे मित्रों शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा 19 मई 2024 को और शुक्र क्योंकि वृषभ राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, तो ऐसे में शुक्र यहाँ पे लाभकारी हो जाएंगे। एक तो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं और पंचम भाव के स्वामी भी यहाँ पे शुक्र बनते हैं और पंचम भाव से हम प्रेम संग रिलेशनशिप देखते हैं, लव अफेयर देखते हैं। तो ऐसे में पंचमेश का द्वादश में चला जाना और द्वादश में स्वराशिगत हो जाना, अर्थात यहाँ पे आपके प्रेम जीवन के लिए ये लाभकारी रहेगा। अब इसी भाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 ग्रहों की युति रहेगी, बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य। केतु मित्रों आपके इस महीने में रहेंगे कन्या राशि में चतुर्थ भाव में, शनि आपके रहेंगे नवम स्थान में और शनि भी यहाँ पे स्वराशिगत रहेंगे और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मंगल और राहु की एक साथ युति आपके दशम भाव में रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना विशेष लाभदायक महीना रहने वाला है मित्रों। ये महीना आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा, ये महीना आपके प्रेम जीवन में विवादों को ख़त्म करेगा, ये महीना आपके प्रेम जीवन में आए हुए मनमुटावों को समाप्त करेगा, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के एक अच्छी रुचि देखी जाएगी, एक अच्छा इंटरेस्ट देखा जाएगा और इस समय में जो तनातनी आपके प्रेम जीवन में चल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन इस समय में आपके प्रेम जीवन में चल रही है, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से यह अनुभव किया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर के भीतर ईगो ज़्यादा है, आपके पार्टनर के भीतर
इस समय में वो समझने सोचने वाली क्षमता नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि शुरुआत में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, शुरुआत में आपका रिलेशनशिप बेहतर था, और इस समय में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदले बदले आपके पार्टनर लग रहे हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, और इस समय में फोनिकली भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। जो पार्टनर आपको हमेशा याद करते थे, आपके बिना रह नहीं पाते थे, हमेशा आपके साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे, और हमेशा आपको सरांखों पर रखते थे, और आप भी हमेशा उनकी केयर करते थे, हमेशा उनको सम्मान देते थे, और हर दुख सुख में आप उनके साथ खड़े रहे। जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ी, जब भी आपकी उनको किसी तरह की आवश्यकता पड़ी, आपने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो फाइनेंशियल सहायता हो, आर्थिक रूप से सहायता हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी प्रकार की कोई सलाह दी, आपने सुजेशन दी, या एक अच्छा गाइड के रूप में आपने काम किया। वहाँ तक तो सब चीज़ें ठीक है मित्रों, लेकिन वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं एक तरफ से बिगड़ गई है, और ये पिछले कुछ समय से हो रहा है ऐसा। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्यों हुआ है और ये किस कारण से हो रहा है। तो मित्रों, ये जो कारण है, एक तो राहु और केतु का कारण है, और साथ साथ में शुक्र की अच्छी स्थिति ना होना, जो कि पिछले 1.5-2 महीने में, तो इस कारण से भी ये दिक्कत आपके प्रेम जीवन में रही। अब आप देखेंगे जैसे ही 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो ये मान करके चलिए कि आपका स्ट्रेस ख़त्म, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म, आपका डिप्रेशन ख़त्म, आपकी निगेटिविटी ख़त्म, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एकांत वाली भावना फीलिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी मित्रों। क्योंकि आप के पार्टनर ने जब आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी, आप से फोनिकली बातचीत कम कर दी, तो कहीं ना कहीं आप इस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगा, अच्छे से नींद नहीं कर पा रहे हैं आप। एक स्टूडेंट हैं, अगर एक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बेचैनी, सुस्ती आपके भीतर देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं एक नशे की तरफ आकर्षित होना, या इस तरह के विचार आपके मन में आना, इस तरह की चीज़ों से भी आप कहीं ना कहीं उस तरफ भी जाने लगे। तो कृपया करके इस तरह की स्थिति का निर्माण आप ना करें, इस तरह की कोशिश आप ना करें कि आपको ये सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए अब नशे का सहारा करना पड़े। तो इससे तो दूरी बनानी है मित्रों। लेकिन ये जो समय, जैसे मैंने बताया कि एक बदलाव का समय है, एक सकारात्मक समय है, तो 19 तारीख के बाद पहले आपकी बातचीत शुरू होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, आपकी पार्टनर के भीतर आपको लेकर के इंटरेस्ट, रुचि बढ़ेगी, फोनिकली बातचीत होगी, फोनिकली माध्यम से आपके पार्टनर खुद से आपसे बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, और इस समय में ब्रेकअप जिनका हो गया है पूरी तरह से पैचअप होगा, रियूनियन होगा, फिर से आपकी आमने सामने मुलाकात होगी, कहीं घूमने आप जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो इच्छा है आपके मन में, जो आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी हो सकती है। इस समय में ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त होगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं फिर से आपका लव रिलेशनशिप जो है वो पहले के जैसा हो जाएगा। इसको लेकर के अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके अलावा मित्रों, आपने देखा कि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आई, परेशानी आई, और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहलाया, फुसलाया, और कहीं ना कहीं वो भी उनकी बातों में आ गए। तो इस कारण से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कत बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ गया, एक दूरियां आने लगी। तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव इस महीने 19 तारीख से पहले दिखता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई रिलेटिव्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बातें बताते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, उन लोगों का जाना भी संभवतः पूर्ण रूप से यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी और लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से चल रहा है, उसमें एक तो कमी पूर्ण रूप से आएगी ही आएगी। साथ साथ में आप देखेंगे
कि इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो उनका आना भी संभव हो रहा है यहाँ पे 27 मई 2024 से पहले पहले। अगर आपके हस्बैंड साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको मारते पीटते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, दहेज को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि दोबारा दहेज लाओ, या ये चीज़ चाहिए, उनको वो चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पैसा चाहिए, या उनको आपके परिवार से परेशानी है, आपके माता पिता से, भाई बहनों से, या आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप है, आपके हस्बैंड के फैमिली के जो मेंबर्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं उनके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या मतभेद हो रहे हैं, तो वो पूर्णतः ठीक होते हुए दिख रहे हैं मित्रों। इस समय में थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा अफेयर है, या आप दोनों में से किसी एक का कहीं पर कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, इस कारण से आप भी परेशान हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर डिवोर्स को लेकर के कहीं पे आपका केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 मई 2024 से पहले पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। यह समय मित्रों निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के अच्छा दिख रहा है, और इस समय में संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई समय में दिखती नज़र आ रही है, और संतान पक्ष को लेकर के ये समय काफ़ी मजबूत है। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है, और कहीं पे शादी को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होगी। हालांकि पहले कहीं पे बातचीत होती भी थी किंतु किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती थी, किंतु इस बार बातचीत भी होगी, और बातचीत के साथ साथ शादी की डेट भी तय की जाएगी, और शादी भी अब ज़रूर होगी आपकी। इसके अलावा रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है, और जिनका पहले हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो चाहते हैं कि वहीं पे फिर से उनकी शादी हो जाए, फिर से बातचीत आगे बढ़े, तो इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपके पार्टनर इस समय में इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपको अनसुना कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले सहमत नहीं हैं इस शादी को लेकर के, या उनके कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके अपने परिजन इस शादी को लेकर के रजामंद नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं, ये समाप्त होती हुई दिख रही हैं मित्रों। और आप 10 मई 2024 के बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर भी मान जाएंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मान जाएंगे, और आपके परिवार वाले भी इस शादी को लेकर के रजामंद हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का जो डिवोर्सी हैं, जो विडो हैं, और उनका जो पार्टनर हैं वो छोड़ करके चला गए हैं, तो ऐसे में उनकी वापसी के योग पूर्ण रूप से बने हुए इस महीने 17 मई 2024 के बाद, या कोई अन्य व्यक्ति, नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और किसी कारण से लड़ाई झगड़े या मतभेद उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी 10 तारीख के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में आपका आना जाना होता है, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। इस समय में अगर कोई आप पार्टी में जाते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ से कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है, और बातचीत एक निष्कर्ष पर पहुँचेगी। शुरू में एक दोस्ताना तरीके से बातचीत होगी, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे रिलेशनशिप में आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इस समय में आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आपके जीवन में पहले आप किसी के साथ प्यार करते थे किंतु किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, या वो इंसान आपको छोड़ करके चला गए, तो उनकी वापसी दोबारा हो सकती है। और वह लोग जो मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, वन साइड लव करते हैं, और ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जिन्हें वो चाहते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, वो इंसान उनके जीवन में कब दस्तक देंगे, कब आएंगे, कब बातचीत शुरू होगी, तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं। और 16 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद ज़रूर उस इंसान के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू होगी, आगे बढ़ेगी। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल मई 2024 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है,
तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, वो किसी भी तरह से किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। जो भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे, वो भी गोपनीय रखे जाएंगे और बातचीत बहुत अच्छे से होगी। विस्तार से आपकी हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अगर सही से डिटेल पता नहीं है तो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेजोगे तो उसके माध्यम से अच्छे से हम आपको बताएंगे और एक सही दिशा में आपका प्रेम जीवन कैसे आगे बढ़े या ओवरऑल लाइफ में कोई और दिक्कत परेशानी आ रही है तो उस पर भी हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हम एक सही दिशा दिखाने का आपको काम करेंगे। सही और झूठ क्या है उसका फ़र्क आपको बताएंगे। आप वास्तव में जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके साथ प्यार करते हैं, या वो इंसान सही में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या आप अपना टाइम तो नहीं ख़राब कर रहे हैं ऐसे इंसान के साथ जुड़ करके जो कल को आपको धोखा दे, चीट करे। तो इन सब चीज़ों का जो प्रश्न का उत्तर है वो हमारे पास है मित्रों। आप ज़रूर एक बार संपर्क करें, बातचीत करें और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छे से हम आपको बताएंगे भी और साथ साथ में आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।